हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लैनेट फुटबॉल एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ वेरी फाइन। एंड भाई साहब, बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो मैच की बात करेंगे तो भाई साहब, नॉट द परफॉर्मेंस वी वांटेड बट द रिजल्ट। यस, रिजल्ट के मामले पे भाई साहब हमने 1-0 से मैच को जीता है। जीता नहीं कहेंगे भाई साहब, कहेंगे कि हमने बचा लिया है इस मैच को। एंड इस मैच को दो ही प्लेयर ने बचाया है। पहला प्लेयर का नाम मैं बोलूँगा ऑब्वियसली टर स्टेगन, एंड दूसरा इस जेरार्ड पीके। भाई साहब, तुम मुझसे जितने भी गाली दे दो या फिर कुछ भी बोल दो, जेरार्ड पीके का परफॉर्मेंस भाई साहब मैच में खतरनाक था। नॉट खतरनाक बोलेंगे बट इट वर्कड आउट गुड। बहुत अच्छे सेव्स किए भाई, एरो डुल्स में तो उसने फाड़ दिया, बहुत जगह में बचाया भी। भले ही वो उनका पेस कम हो गया है बट भाई साहब डिफेंसिवली बॉल और क्रॉसेस डालना भाई साहब अच्छा था। जॉर्डी आल्बा, मार्कोस अलोंसो एंड बाल्डे, हम आज 3-4 लेफ्ट बैक खिला रहे थे अपने साथ में। भाई साहब जावी ने अब डिसाइड कर लिया था दैट इंटर के साथ में हमें जो अगला मैच खेलना है वो बहुत डिसाइसिव। एंड भाई साहब उस मैच में हमें अपना सब 100% देना है, तो हमें अपने प्लेयर्स को भी 100% फिट रखना पड़ेगा। सो इसीलिए जावी ने भी थोड़ा सा रिस्क लिया। एंड पिछले जो इंटर वाले गेम में हमें देखने को मिला, उनका उसका जावी का जो टैक्टिक्स था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। इस वजह से जावी ने कुछ अच्छा ट्राई किया। इस बार जॉर्डी अल्बा को वही करने को मिला जो वो करता है भाई साहब। ओवरलैपिंग उसका अच्छा है, 10 साल से वही कर रहा है, तो भाई तुम वही करो। जावी ने उसे वही इंडिकेशन दिया, तुम वहीं पे खेलो। अगर फ्रंट की बात कर ले तो वही सब, फरहान ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रफीनिया राइट में, लेवेंडोस्की इन द सेंटर। बहुत ही अच्छा गेम रफीनिया का भी था, फरहान का भी थोड़ा बड़ा मुझे दिखा इन्वॉल्वमेंट इन द गेम, क्रिएटिंग स्पेसेस। बस वही ना कि उसका जो फिनिशिंग है फरहान टोरेस का, दैट इज़ समथिंग दैट हर्ट्स ईच एंड एवरी प्लेयर। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम फिनिश कर दे फरहान टोरेस, सीख जाए, तो भाई साहब ही विल बी अ डेडली प्लेयर। एंड वहीं मिडफील्ड की बात कर ले, पेद्री, गावी एंड बुस्केट्स, तो भाई साहब गावी का गेम एंड परफॉर्मेंस इज जस्ट एब्सोल्युटली वेरी गुड। चाहे तुम कहीं पे भी देख लो भाई साहब, कुत्ते की तरह दौड़ता है भाई, वो कुत्ते की तरह दौड़ता है बार्सिलोना के लिए। पता नहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया। बड़े मैचेस के इसमें पता नहीं क्या हो जाता है हमारी टीम को, पता नहीं। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई सेल्टा विगो चाहती तो 3-4 गोल मार सकती थी। टर स्टेगन ने बहुत इंपॉर्टेंट गोल बचाया है। एक दो मिस पासेस जो है ना, एक दो मिस पासेस टर स्टेगन से भी देखने को मिला। इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद एक दो मिस पासेस की वजह से हम गोल खा जाते। तो यार डिसीजन मेकिंग में हम बहुत थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो टीम अभी थी सेल्टा विगो, अगर इसके अगेंस्ट में अगर बात करो, अगर रियल मैड्रिड हो या इंटर हो, भाई साहब धागे खोल देगी भाई, मार मार के हमारे। तो अभी मिस्टेक्स कर ले रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जा करके इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसे मिस्टेक्स करने पे भाई साहब हमारे धागे खुलने वाले हैं। एंड बात तो ये भी आ रहा है कि जॉर्डी जॉर्डी नहीं, सॉरी, दैट कुंडे शायद वापस आ जाए। देखते हैं भाई साहब, हमारे लिए हमारा राइट बैक आना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी नीडेड अ राइट बैक वेरी बैडली। 2-3 प्लेयर की वजह से हमारा आगे का सिस्टम कितना गड़बड़ हो गया वो दिखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर पीछे हमारा उतना लेजीपन रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। और बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में दिख रहा था रफीनिया के साथ में बाल्डे उतना कोलैब नहीं हो रहा था उसको, ही वॉज नॉट बैकिंग अप 1v2 में। भाई साहब वो अकेले रह जा रहा था, ओवरलैप वो बाल्डे भी नहीं निकाल रहा था। तो बहुत सारे सिचुएशंस था पॉइंट पॉइंट वाला जहाँ पे दिखा अगर हमारे पास कुंडे आ रहा हो जैसे प्लेयर रहते हैं तो हम और भी खतरनाक खेलते। ये 2-3 गोल हम जरूर मारते भाई साहब। लेवेंडोस्की की बात कर ले तो भाई साहब लेवेंडोस्की पूरे गेम में गायब था, पता नहीं, ही वॉज नॉट गेटिंग द बॉल। एंड क्योंकि अगर वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था जहाँ पे बॉल डिलीवर कर सकता था, वो अच्छा निकाला था इन बिहाइंड, वहाँ पे बॉल डालना था बाल्डे को, बट उसने नहीं किया, वहाँ से डायरेक्ट शॉट ले लिया। तो यही छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो हर्ट करते हैं प्लेयर्स को भी। तो जब तक हमारा हमारा टीम भी नहीं है ना फुल, ये जो इतना सारा इंजरी एक साथ में हो गया भाई साहब, तो फ्रेंक कैसे भी इंजर्ड है। तो फ्रेंकी का कल मैच, यस फ्रेंकी वॉज इन द मैच एंड द सेकंड हाफ आई गेस। एंड अच्छा परफॉर्मेंस था उसका भी। ही मतलब उसका पास कैपेबिलिटी है प्रेशर को सोक करना, एंड वो करता है, एंड उसने कल दिखाया भी। तो भाई साहब फ्रेंकी के आने से हमें एक दो मिडफील्ड पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है। बुस्केट्स की बात कर ले तो भाई साहब वो भी एक दो जगह मिस पासेस वगैरह चल रहा था, लेकिन वो अच्छे से पॉकेट्स फाइंड कर रहा था ऑफ स्पेसेस। एंड ये रही बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो की मैच की बात। अगर हम एक और मैच की बात करेंगे भाई साहब, लिवरपूल वर्सेस, यू ऑल नो, आर्सेनल। एंड आर्सेनल ने 3-2 से जीत लिया मैच को भाई साहब। 3 गोल, खतरनाक गोल्स आया है। साका भाई साहब कुछ नहीं बोलना भाई, इट्स जस्ट देयर डिफेंसेस ऑफ लिवरपूल जो सफ़र कराया उनको भाई साहब। पता नहीं आर्नल्ड कहाँ पे रहता है, ही इज़ जस्ट
एब्सेंट फ्रॉम द सेंटर बैक्स वाला पोजीशन, जस्ट लाइक जॉर्डी अल्बा, पीछे में थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है हमें। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, नूनियस का गोल भी आया एक, तो अच्छा कुछ दिखा फर्स्ट हाफ में, दैट लिवरपूल वे बैक। लेकिन सेकंड हाफ में भाई साहब आर्सेनल ने बहुत अच्छा काम करके जीता इस मैच को। आर्सेनल इज़ नॉट जस्ट स्पीकिंग भाई साहब, वो अब कर रही है, बोलने का बात नहीं रह गया है भाई साहब। जितना एक्सपेक्टेशन हमें डाउन हालैंड से था, उससे उतना ही एक्सपेक्टेशन हमारे नूनेस से भी था। लेकिन देयर इज अ लॉन्ग सीजन अहेड, तो देखते हैं क्या होता है भाई साहब। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो बेटा, तुम लोग नहीं किए हो तो प्लीज़।